पूछा गया विपत्ति किसको बोलते हैं? हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब सब सुमिरन भजन होई। हनुमान जी बोले जब तब सुमिरन भजन न होई। भगवान जब आपका याद छूट जाए, आपका भजन छूट जाए, वही समय विपत्ति है। जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन होई। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके सब गाइए। आपके मन को भागवत में लगाने के लिए, भगवान में लगाने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया है। तो श्री वृतासुर भगवान को कहा कि मुझे कोई इंद्र पद नहीं चाहिए, ब्रह्मा पद नहीं चाहिए, या कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, संपूर्ण पृथ्वी के सम्राट पद नहीं चाहिए, पाताल का भी राजा पद नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपका याद ही चाहिए। दूसरा श्लोक, दासानुदासो भवितासि भूयः। भगवान, यदि आप मुझे अपनी भक्त के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो भक्तों के भक्त, दास के दास, दासानुदास, दास के दास के दास के दास के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तो ध्यान देना, अंत में देवराज इंद्र वृतासुर का मस्तक काट दिया। तो श्री परिचित महाराज जी प्रश्न किए, जी वृतासुर कौन है जिसको संग्राम के मैदान में भगवान दर्शन दिए और इंद्र को नहीं दिए? तो सुखदेव जी बोले, राजन, ये वृतासुर जो है ये पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का एक राजा था और इसकी कई सह पत्नी थे, परंतु एक भी संतान नहीं था।
अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से इनको एक संतान हुआ। तो और जितना सब पत्नी थी वो सब मिल करके वो राजकुमार को मार दिए। राजा चित्रकेतु अपनी बेटा की याद में रोता रहा। वो बेटा को जलाए नहीं। अंत में नारद जी आए। नारद जी समझाए, वो नहीं माना। कहा नहीं नहीं, मुझे मेरा पुत्र चाहिए। तो नारद जी जीवात्मनम पश्यन् भद्रम ते मातरम पितरम चिते, ये जीवात्मा आपके माता पिता आपकी याद में रो रहे हैं और वो अब तक शरीर को नहीं जलाए और आप इसी शरीर में प्रवेश करो। तो जीवात्मा वापस आ गया, परंतु उस शरीर में देह में प्रवेश नहीं किया। वो कहा देखो ये हमारे माता पिता नहीं है, ये हमारे माता पिता नहीं है और हम भी इनका बेटा नहीं है। इनकी जो पत्नी सब चींटी थे, मैं 1000 चींटियों को मार दिया था। वही चींटी से वो पत्नी के रूप में आई और सब मिल करके मुझे मार दिए। हमें इस शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे, ध्यान देना। राजा चित्रकेतु को वैराग्य हुआ, अरे कई महीने से मैं इसकी याद में रो रहा, अब तक इसके शरीर को मैं जलाया भी नहीं। और ये कह रहा है हम इसके माता पिता नहीं है। देखो, जिसको आप ज्यादा प्रेम करते हैं, जिसको ज्यादा आप आसक्ति रखते हैं, जब वो व्यक्ति आपका विरोध करेगा तो आपके अंदर में वैराग्य आएगा। राग से ही वैराग्य होता है। तो चित्रकेतु को वैराग्य हुआ, वो तपस्या करने के लिए चले गए। तो इनके तपस्या में प्रसन्न होकर के वैकुंठ से एक विमान आया और तो ये विमान में बैठ करके वैकुंठ जा रहे थे। तो इनका विमान कैलाश पर्वत के ऊपर जा रहा था। तो कैलाश में भगवान महादेव भरी सभा में अपनी मां पार्वती को अपनी गोदी में बैठा करके सबके बीच में ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। और ये विमान में जा रहा था तो ये हंसने लगा, ये देखो भरी सभा में महादेव पार्वती को गोदी में बैठा रखे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे। ये हंसने लगा। तो पार्वती माता चित्रकेतु को अभिशाप दे दिया, ये चित्रकेतु अभी आप वैकुंठ के लायक नहीं है, आपको और एक बार राक्षस बनना पड़ेगा। भगवान श्री पार्वती को भरी सभा में अपनी गोदी में क्यों बैठाए थे? सबके मन को परीक्षा करने के लिए। देखो, ब्रह्म ज्ञान वही व्यक्ति
पकड़ सकता है जिसके अंदर में स्त्री और पुरुष का भेद ज्ञान मिट गया हो। जब तक स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान रहेगा वो उसका मन में विकार आएगा। इसी कारण भगवान महादेव पार्वती को अपनी गोद में बैठा रखे थे। जी, यदि इसके मन में विकार होगा तो मेरी गलती को ढूंढेगा, और यदि मन निर्विकार हो गया होगा, स्त्री पुरुष का भेद ज्ञान नहीं रहेगा, तो मेरा बात को पकड़ेगा। इसीलिए शिव जी के सामने बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे थे। सनकादि मुनि, वशिष्ठ मुनि, कपिल मुनि, नारद जी, इतना बड़े बड़े ऋषि मुनि शिव जी की बात सुन रहे हैं। ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इसीलिए पार्वती माता अवसर दे दी, और वही चित्रकेतु वृत्रासुर राक्षस बना था, जिसको संग्राम के मैदान में भगवान का दर्शन हुआ था। और भगवान शिव बड़ी सभा में पार्वती की गोदी में क्यों बैठा रखे? देखो, ऐसे पार्वती माता का अधिकार भी है। एक बार भगवान शिव वैकुंठ से प्रसाद लेकर के कैलाश आए, तो माता पार्वती विष्णु सहस्र नाम पाठ कर रही थी। विष्णु का 1000 नाम डेली पाठ करती थी। तो शिव जी बोले, देवी ये वैकुंठनाथ भगवान का प्रसाद है, इसको लीजिए। तो माता पार्वती बोले, नाथ, मैं विष्णु का 1000 नाम लेती हूँ, उसके बाद में भोजन करती हूँ। तो शिव जी बोले, देवी एक नया नियम हम बता रहे हैं। क्या? विष्णु का 1000 नाम लेने से जितना लाभ मिलता है, एक बार राम नाम लेने से इतना लाभ मिलता है। राम रामेति रामेति, राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। इस श्लोक का अर्थ है, वरानने। वरानने शब्द का अर्थ है वरम सुवरम आनंद यस्य सह इति वरानन, माने पार्वती। भगवान श्री बोले, देवी शास्त्र नाम तत्तुल्यम, विष्णु के 1000 नाम, गोविंद गोपाल मधुसूदन चक्रधर माधव केशव ऋषिकेश, ये सब जितने नाम है, विष्णु के 1000 नाम तत्तुल्यम। तुल्यम माने बराबर, राम नाम। तो देवी पार्वती राम राम बोल करके वो घंटों भर का नियम एक सेकंड में हो गया, और प्रसाद को पा लिया। और शिव जी प्रसन्न होकर के पार्वती को अपनी गोदी में बैठाए, और धीरे धीरे महादेव माता पार्वती को अपने देह में, शरीर में मिला दिए। आधा भाग शिव और आधा भाग पार्वती। भगवान शिव जी के नया रूप है अर्धनारीश्वर। बोले से अर्धनारीश्वर भगवान की जय। अर्धनारीश्वर समझ जाते,
माने बाएं पैर पार्वती का है और दाएं पैर शिव जी का है। बाएं पैर में पार्वती माता की कपड़ा है, दाएं पैर में शिव जी की चमड़ा है। बाएं हाथ पार्वती का, इसमें चूड़ी है, मेहंदी है। दाएं हाथ शिव जी का, जिसमें त्रिशूल है और डमरू है। बाएं पेट दाएं पेट, बाएं छाती दाएं छाती, बाएं पीठ दाएं पीठ, बाएं आंख पार्वती का, इसमें काजल लगा हुआ। दाएं आंख महादेव जी का। बाएं कान पार्वती का, जिसमें सोने की कुंडल है।